संसद मार्ग थाने पर राहुल और प्रियंका गांधी का धरना जारी है। आपको बता दें, पैलेट गन मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए हैं राहुल गांधी और पीड़ित छात्र के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। अब राहुल के साथ साथ प्रियंका गांधी भी संसद मार्ग थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन में बैठी हुई हैं और उनकी मांग है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी यहीं पर बैठे रहेंगे। संसद मार्ग थाने में भारी संख्या में फिलहाल कांग्रेस नेता पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में आरएएफ के जवानों को भी तैनात कर दिया है। सीधी तस्वीरें संसद मार्ग थाने से आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये सीधी तस्वीर आप इसमें देख सकते हैं कि जो पीड़ित छात्र है साहिल, उसके साथ राहुल गांधी और एक तरफ प्रियंका गांधी भी बैठी हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पैलेट गन से हमला हुआ जिसमें साहिल की आंख की रोशनी जाने के कगार पर है और ऐसे में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। डीसीपी दफ्तर के बाहर पहले तो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अब संसद मार्ग थाने से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देखिए यहाँ विरोध स्वरूप बैठे हुए हैं, मीडिया से भी रह रहकर वो बयान दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी कुछ कहने जा रहे हैं, अब क्या आरोप लगाते हैं पुलिस पर, पैलेट गन को लेकर क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। अच्छा शांत हो जाए, नीचे रख दो भैया, नीचे रख दो। आपके मोबाइल में ही देख रहा हूं। अरे नीचे रख दो ना, मालिक की तरह ऑडियो आ जाएगा, छोड़ दो इसको। अपना बताइए, अपना बताइए। देखिए देखिए 14 तारीख को, भैया शांत हो जाए, 14 तारीख को यहाँ पे कनॉट प्लेस में माइक तो माइक 14 तारीख को यहाँ पे, भैया शांत हो जाए, 3 मिनट में बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, बोलिए थोड़ा सा हो गया, आप यहाँ शांत होइए भैया, चुप हो जाओ। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स, ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है।
एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहां दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर है, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहां गए। वहां वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे। द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट, उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आदिपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके उनके साथ और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहां जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए। वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। सो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला। एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन एमएलसी कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. This is it. ये एमएलसी मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई है। This says that there are punctured wounds. This is AIMS का, इसका बैक पेज। I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे।